एडविन पावेल हबल अमेरिका के काफ़ी प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर इज़ वन ऑफ दोज गाय जिन्होंने आइंस्टाइन को रॉन्ग साबित किया था, और इनका बहुत ही क्रूशियल रोल था एक्स्ट्रा गैलेक्टिक यूनिवर्स फील्ड को एस्टैब्लिश करने में। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ ही डिड दैट। बट बिफोर दैट हम जान लेते हैं कि आइंस्टाइन का स्टेटमेंट क्या था। तो साल 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड किया था। उस समय के एस्ट्रोनॉमर्स बिलीव करते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है, यानी कि स्थिर है, अर्थात इसके शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, यह ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। और आइंस्टाइन के लैम्डा का काम ही था स्टैटिक यूनिवर्स के मॉडल को सपोर्ट करना। लेकिन फिर आते हैं एडविन पावेल हबल। तो 14 साल बाद 1929 में एडविन अपने टेलीस्कोप से एक डिस्टेंस गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे थे। तो ऑब्जर्व करते दौरान एडविन ने नोटिस किया कि जो यूनिवर्स से लाइट आ रही थी वो रेड शिफ्ट हो रही थी, यानी उस यूनिवर्स से आने वाला लाइट का वेवलेंथ रेड कलर का हो रहा था। अच्छा, तो लाइट वेव का कलर डिपेंड करता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच के डिस्टेंस पे। सोर्स से जितना सामने ऑब्जर्वर होगा लाइट उतना ही ब्लूइश होगा, और ऑन दी अदर हैंड जितना ही दूर होगा वो उतना ही रेडिश होगा। तो दूर होने में रेड क्यों? तो जितना दूर एक लाइट का सोर्स होगा ऑब्जर्वर से, उसकी लाइट उतनी स्ट्रेच होगी, जिसके कारण उसका कलर रेड हो जाएगा। सो बैक टू दी स्टोरी। सो एडविन के रिसर्च के अकॉर्डिंग उस यूनिवर्स से आने वाली लाइट को रेड नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ वो रेड आ रहा था। तो इसका मतलब था कि उस यूनिवर्स का डिस्टेंस एक्सपेक्टेड लोकेशन से भी दूर था, और ये तभी पॉसिबल था जब हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा हो, ना कि स्टैटिक हो। उन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया था, द डिस्टेंट अ गैलेक्सी द फास्टर द गैलेक्सी रिसीड्स, अर्थात जितनी दूर एक गैलेक्सी होगी हमसे वो उतनी ही तेजी से और दूर जाएगी। इन अदर वर्ड्स यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। फिर उन्होंने इस रिसर्च का पेपर पब्लिश किया, जिसके बाद तबाही मच गई, नॉट फिजिकली, क्योंकि उस समय के जितने भी बड़े और इनफेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे इंक्लूडिंग आइंस्टाइन, वो सब बिलीव करते थे स्टैटिक यूनिवर्स पे। और ये एडविन हबल की डिस्कवरी ने उन सबको गलत साबित कर दिया था। और आइंस्टाइन एम्बैरेस्ड बाय हिज कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उन्होंने लैम्डा को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। वो अलग बात है कि 80 साल बाद लैम्डा डार्क मैटर बन गया, और इस रिसर्च के लिए हमारे एडविन बाबू को काफ़ी सारे पुरस्कार मिले, और नासा ने उनके नाम का एक सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जिसने काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी की। और अगर आपको जानना है कि कैसे लैम्डा डार्क मैटर बन गया, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलेंगे अगले में, बाय।